वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल। आई एम टीचिंग नाउ एंड बाय सुमन सर। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। अगर ये आप पढ़े बिना पेपर में गए तो आप सॉल्व नहीं भी कर सकते हो, मे बी वैसे तो आप इंटेलिजेंट तो सॉल्व कर लोगे, बट जो आज का क्वेश्चन है वो ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वीडियो आप पूरा वॉच करना, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने 2007 का ये पेज नंबर 130। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। अप्रैल 2007 का क्वेश्चन नंबर 10। ओके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप समझो, वीडियो पूरा वॉच करो, डेफिनेटली गारंटी के साथ आपको पूरा है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? मीन। मीन का मतलब होता है एंट्री। फॉर एंट्री आपको दिया गया है 10 डिवाइड बाई 3, और आपको क्या दिया गया है? 2 px इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू px इज इक्वल टू 3। ओके, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया गया है, और आपको कहा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे पहले तो आप वीडियो को खुद ही पॉज कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ऐसा जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए कई सारे उसमें और इसमें। ओके, सो आपको कमेंट में बताना है। पहले अभी बता दो वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद आप पॉज को ऑन करके वापस वॉच करो। सो यहाँ पे मैं खुद ही बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है। सबसे पहले कि यहाँ पे आपको मीन दिया गया है एनपी। हर बार हमें मीन फाइंड करना होता था, आपको याद होगा। मीन हमें फाइंड करना होता था। ओके, बट यहाँ पे हमें मीन का आंसर दे दिया गया है और हमें फाइंड करना है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हमें यहाँ पे फाइंड करना है। और दूसरा चीज क्या है यहाँ पे कि आपको एन दिया था, सारे क्वेश्चन में दिए थे, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। पी नहीं दिया होगा चलेगा। ओके, एक्स और एन ये आपको हर क्वेश्चन में दिया था, बट यहाँ पे आपको एन भी दिया नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? चलो यहाँ पे आ जाओ। जैसा कि मैं आपको कहता हूँ पहले वही करना है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है, चुप जा। ओके, तो साइंटिस्ट है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स, पी का पावर एक्स, क्यू का पावर एन माइनस एक्स। सो पी का हम फाइंड करेंगे पहले 2। सो एन है हमारा है ही नहीं, सो एन का एन C2, पी का पावर 2 और क्यू एन माइनस 2। हमेशा याद रखना NC2। NC2 का मतलब क्या होता है? आपने 11th में पढ़ा होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। NC2 का मतलब होता है n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। कहीं पे भी नोट डाउन कर लेना, NC2 का मतलब ये होगा। उसके बाद में NC3। NC3 का मतलब क्या होता है? n माइनस 1, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आता है। ओके, n माइनस 1, देन आफ्टर यहाँ पे n माइनस 2 डिवाइड में आ जाएगा आपका 3 फैक्टोरियल। सो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6n माइनस 1 n माइनस 2 मीन्स 6। यहाँ पे फैक्टोरियल लगाते हैं, मीन्स 2 का 2 into 1 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे आपका आंसर 2 ही आ जाएगा सीधा। ओके, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो आपका ये आ जाए। ओके, जब भी NC3 आएगा तब आपको ये याद रखना है, और NC2 के लिए आपको ये याद ही रखना है, भूल का बता। और मैक्सिमम स्टूडेंट को ये पता ही होगा। ओके, अब आगे क्या करना है? आगे भी एक ट्विस्ट है कि आपको मीन एंड पी अप्लाई कहाँ पे करना है, ये तो हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। NC2 क्या आ जाता है? n n-1
डिवाइड बाई 2 p का पावर स्क्वायर और q का पावर n माइनस 2। अब हमें फाइंड करना है px इज इक्वल टू ncx, p का पावर x और q का पावर n माइनस x। सॉल्व करते हैं। p इज इक्वल टू 3, सो n तो है नहीं, nc 3, p का पावर 3 और q का पावर n माइनस 3। तो यहाँ पे n माइनस 1, n माइनस 2 डिवाइड बाई 6, p का पावर q और q का पावर n माइनस 3। अब यहाँ पे आपको जो इक्वेशन है उसमें आपको सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो 2p x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p x इज इक्वल टू 3, ये आपको दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे p2 का वैल्यू जो हमने फाइंड किया वो आपको पुट करना है। सो 2 यहाँ पे n माइनस 1 डिवाइड में 2 आ जाएगा, p स्क्वायर q n की पावर और q n की पावर n माइनस 2, सॉरी q की पावर n माइनस 2। अब p3 हमने ये फाइंड किया है n माइनस 1 n माइनस 2 और यहाँ पे p का q और q n माइनस 3 डिवाइड में है यहाँ पे आपका 6। ओके, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब सेम आपको वही करना जो हम करते हैं, इसको हम यहाँ लिखते हैं। सो p स्क्वायर q n माइनस 2 करके हम डिवाइड में ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है, आपको याद होगा। सो p q n माइनस क्यूब कर देंगे। ओके, देन आफ्टर अब यहाँ पे n माइनस 1 और n माइनस 2 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे जो ऊपर n बचा है वो आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 हो गया और यहाँ पे भी 2 1 जा 1 ही होता है। ओके, 2 1 जा 2, मीन्स 1 ही यहाँ पे बचा है, तो 1 का कोई यूज नहीं है। अब ऊपर में जो है मीन्स नीचे 1 है, सो ये अपोजिट हो जाएगा। सो नोमिनेटर का कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे 6n माइनस 1 हो जाएगा। ओके, मैं इसको रिपीट करने वाला हूँ, मुझे पता है क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हमने जो वैल्यू फाइंड किया यहाँ पे मैंने उसको पुट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद में मैंने क्या किया कि जो ये है p स्क्वायर क्यू एन माइनस 2, ये मैंने आपको हर क्वेश्चन में समझाया है कि हम यहाँ पे लेके ओके, और डिवाइड में ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पे आ जाता है, सेम ये वैल्यू यहाँ पे और ये वाली जो वैल्यू होती है ये आ जाती है नीचे। अब जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको नंबर्स दिए होते थे, मीन्स फाइंड किए होते थे, जैसे प्रीवियस वीडियो में किए थे 420, 252, ओके लाइक दैट। सो इस टाइप के नंबर्स वहाँ पे आपको दिए होते हैं, बट यहाँ पे आपको ये दिया गया। सो कंफ्यूज नहीं खाना, इसके लिए ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 कैंसल, n माइनस 1 कैंसल, यहाँ तक कैंसल। ओके, अब यहाँ पे क्या दो P3 है यहाँ पे और P3 और P2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, P बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, Q बच जाएगा। ओके, ये फिर उसके बाद में यहाँ पे सॉल्व कर लाता हूँ, मैं वापस समझाऊंगा। सो यहाँ पे P2 है और P3 है, तो यहाँ पे P बचेगा और ऊपर में Q बचा, ये मैं आपको समझाता हूँ। चलो यहाँ पे ध्यान दो, ये स्पेशली आपके लिए समझा रहा है यहाँ पे, ये 7 8 9 का मैथ है। अब यहाँ पे दिया गया है Q n माइनस 2 और डिवाइड में Q n माइनस 3। आपको पता ही होगा कि जो डिवाइड है अगर वो प्लस है तो माइनस होता है, और यहाँ पे डिवाइड में माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस। सो Q n माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा। ओके, Q n माइनस 2 और प्लस 3। अब यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 2 प्लस 3 मीन्स प्लस 1 आएगा आपका आंसर। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये माइनस में है
-3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा +3, मीन्स आपका 1 बचेगा। ओके, सो इसके लिए 1 क्यू ऊपर आया, नीचे नहीं आया। अगर ये पॉजिटिव होता तब क्यू नीचे आता, बट ये क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसके लिए क्यू ऊपर आया। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे q/p बचा, उसके बाद यहाँ क्या बचा है, n-2 डिवाइड में 6, n-2 डिवाइड में 6। अब यहाँ पे जो मेन ट्विस्ट है वो यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ पे आ जाओ, अब q/p यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6q हो जाएगा इज इक्वल टू np-2 हो जाएगा। देखो 6 का यहाँ पे किए तो 6q हो गया, p का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो np हो जाएगा, और p का 2 के साथ करेंगे तो -2p हो जाएगा। ओके, -2p। यहाँ तक समझ में आया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको। अब यहाँ पे मेन तो इस क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या दिया गया है np, और np की वैल्यू है हमारे पास 10 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ लिखेंगे 6q 10 डिवाइड बाई 3 -2p। अब यहाँ से क्वेश्चन इजी है, खाली आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे एक ही बात समझाना था कि जो np की वैल्यू है ये आपको यहाँ पे पुट करना है जहाँ पे आपका np आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं वापिस से इसको रिपीट करने वाला हूँ, नोट करिए। ओके, अब यहाँ पे q का मतलब क्या होता है, 1 - p, 6 1 - p इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3 -2p करेंगे हम, सो 6 - 6p इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 3 -2p। अब ये -2 6p है, इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6 - 10 डिवाइड बाई 3 -2p प्लस 4p। कैसे किया मैंने, ये -6p है तो ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -2p प्लस 4p। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 6 है, ये प्लस में पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव। नीचे कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 सपोज करते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ पे 18 - 10 करेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6p है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4p। ओके, सो 18 - 10 करते हैं, तो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4p हो जाएगा। ओके, सो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पे चला जाएगा, सो 8 इज इक्वल टू 12p हो जाएगा। ओके, 8 इज इक्वल टू 12p हो जाएगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, मीन्स 2/3 आपका आंसर आ गया p। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, p पूछा है, यस। सो p यहाँ तक सॉल्व हो गया। और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे होंगे मेरा वीडियो, प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं किए होंगे, उनको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरा प्रीवियस वीडियो वॉच कीजिए, उसके बाद ये वॉच कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और जिन्होंने पहले से ही मुझे वॉच किया है, इस वीडियोस को वॉच किया है, उनको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर भी रिपीट करने वाला हूँ। ओके, कईयों को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार। ओके, सो मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे 2x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, ये आपको हर बार फाइंड करना होता है। सो x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लिखा, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपको 2 लिख देना है। ना तो आपके पास में p है, ना q है, ना n है, यहाँ पे n आपको दिया ही नहीं। सो nc2p² qn - 2 हो जाएगा। nc2 का मतलब क्या होता है, nc2 n-1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल 2 ही हो गया हमेशा। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया, फिर ये मैंने सेम लिख दिया। अब ये मैंने x की वैल्यू 2 लेके फाइंड किया, अब x की वैल्यू 3, सो x की वैल्यू 3 लेके फाइंड कर रहा हूँ। nc3 p की पावर 3 हो जाएगा, x की जगह 3 आ गया, qn x की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3। देन आफ्टर nc3 का मतलब क्या होता है, ये जो है मैंने यहाँ पे फाइंड किया है वही। सो n-1 n-2 डिवाइड बाई 6 p³ और qn - 3। से जहाँ पे भी x था वहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया।
अब मैंने क्या किया, जैसा हम करते हैं वैसा ही ये दोनों को मैंने सॉल्व किया यहाँ पर। सो 2 सेम टू सेम यहाँ पे, और x की वैल्यू जो आया यहाँ पे ये मैंने पुट कर दिया n(n-1/2 p²qn-2), और यहाँ पे x = 3 में मैंने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया n(n-1) और ये n दिस वन। ओके, अब देन मेन कंसेप्ट यहाँ पे p²qn-2 यहाँ पे लिखते हूँ। सो ये p वाला यहाँ पे आ जाएगा, हमेशा याद रखना, मैंने आपको कई बार समझाया है प्रीवियस वीडियो में भी, जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं उनके लिए समझा रहा हूँ वापिस से। सो ये वेरिएबल यहाँ का है और ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाता है। देन आफ्टर ये नंबर वैल्यू, प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको करवाए वो नंबर वैल्यू है। सो आप सपोज करो कि ये नंबर वैल्यू है, तो नंबर वैल्यू हमेशा यहीं पे आता है, और ये वाला जो नंबर वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाता है डिवाइड में। सो यहाँ पे 2 को कैंसिल हो चुका है, n(n-1) न्यूमरेटर में, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ तक हो गया, n(n-1) कैंसिल। ओके, आपको इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कई बार पेपर में, और ये पेपर का ही क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अब ये 2007 में भी पूछा गया था और मे बी 2013 या 14 में भी था, और लेटेस्ट में शायद 16 में था, इतना याद नहीं है। बाकी 3 या 4 टाइम ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसकी जगह 2 की जगह 4 दे देंगे, 3 की जगह 6, मेथड सेम है। ओके, तो यहाँ तक हो गया। फिर मैंने इसको यहाँ पे पुट किया, 2p यहाँ पे, p3 यहाँ पे, सो 1p यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे q बचेगा। q कैसे बचा ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये हमने सॉल्व किया। LP 10/3 आपको दिया है, सो ये इक्वेशन मैंने पूरा यहाँ पे सॉल्व किया और ये सिंपल था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। सो चलिए आ जाके एक और क्वेश्चन पे, पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्या कहा गया, वीडियो को पॉज करके। A dice is constructed in a way that so that in every trial the probability, यहाँ से अंडरलाइन करके पढ़ो। ओके, the probability of getting even number is thrice n, thrice मतलब 3, 1 twice thrice, twice मतलब 2 और twice मतलब 3। अगर twice लिखा होगा मीनर्जी में, ओके, सो कंफ्यूज मत करना। थ्राइस, सॉरी यहाँ पे थ्राइस नहीं 3 लिखा हुआ है। ओके, सो थ्राइस लिखा हो या 3, उसका मतलब होता है 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, देन आउट ऑफ 5 ट्रायल्स फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट। 2 प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे फाइंड करना है, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 40 में सेकंड है ये। ओके, अब यहाँ पे n = 5 आपको दे दिया गया, और क्या है, इवन नंबर को हम सपोज करते हैं p, ऑड नंबर को हम सपोज करते हैं q। सो जो इवन नंबर है वो 3 टाइम्स मोर है, सो यहाँ पे आ जाएगा 3। सो सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं है। सो p = 3, 1 - p होता है, q का मतलब ये मैंने आपको समझाया है। सो p = 3 - 3p हो जाएगा, p यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे आएगा प्लस हो जाएगा, = 3। सो 3 + 1 4p = 3, p = 3/4। ये हमारे पास में आ गया p की वैल्यू। अब फाइंड करते हैं यहाँ पे q। सो q क्या होता है, 1 - p होता है। ओके, सो 1 - 3/4, सो 4 - 3/4 मीन्स 1/4 आ जाएगा आपका q। ये आ गया आपका q, ये हो गया आपका p और ये हो गया आपका n। अब फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट में आपको पूछा क्या गया यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टाइम्स 5 टाइम्स इवन नंबर, 5 टाइम्स इवन नंबर। सो जैसा मैंने आपको बताया सॉल्व आपको वैसे ही करना है। प्रोबेबिलिटी that all the 5 times even number,
ऑल द 5 टाइम्स आपको कहा गया है इवन नंबर। अब यहाँ पे टोटल है हमारे 5 और ऐसा कहा गया है कि हर 5 बार इवन नंबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगा आप खुद ही बताओ कमेंट में, वीडियो को पॉज करके। Therefore we shall get x is equal to 5। 5 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली कह दिया है 5। एटलीस्ट एट द मोस्ट जैसा कोई वर्ड यहाँ पे नहीं है। तो सॉल्व करते हैं। px का फॉर्मूला ncx p का पावर x क्यूब n माइनस x। सो p 5 हो गया आपका, n है आपका 5, सो 5c 5 हो जाएगा और p हमने यहाँ पे फाइंड किया है 3/4, सो 3/4 पावर है आपका 5 और q हमने फाइंड किया है 1/4, सो 1/4 पावर है आपका 5 माइनस 5। ओके, सो 5c 5 ये हो जाएगा आपका 1 और यहाँ पे 3 का 5 टाइम्स हम करते हैं। सो 3 को 5 टाइम्स करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, सो 243 हो जाता है यहाँ पे। देन आफ्टर 4 को करके 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड 5, सो 1024 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, क्योंकि 1/4 ये हो जाता है 0। सो 0 का कोई भी वैल्यू हमेशा 1 हो जाता है, किसी का भी पावर 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 243 1024। ओके, बहुत ही सिंपल था, इजी था। तो चलिए आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन है। बी में भी आपको कुछ पूछा गया है। ओके, तो बी में आपको क्या पूछा गया है पहले चेक कर लेते हैं। सो बी में आपको कहा गया है एट द मोस्ट 1 टाइम ऑड नंबर विल ऑकर। एट द मोस्ट 1 टाइम आउट ऑफ 5, एट द मोस्ट 1 टाइम। एट द मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। कमेंट में बताओ वीडियो को पॉज करके और मैं इसे रफ करके यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके, तो आप कमेंट में भी बताओ कि कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं रफ भी कर दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके बताइए आप फटाफट से। तो यहाँ पे लिखा गया है एट द मोस्ट। ये भी रफ करना ही पड़ेगा वैसे भी। सो प्रोबेबिलिटी दैट एट द मोस्ट 1 टाइम odd number occur, therefore we shall get x is equal to 0 and 1। ओके, ये एट द मोस्ट 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 1 से कम कितना होगा 0 एंड 1। अगर यहाँ पे लिखा होता है एटलीस्ट 1 तो 1 2 3 4 5 इतनी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना होगा। इससे अच्छा आप क्या करके 0 की फाइंड करके और 1 माइनस पी 0 आप कर देते। बट यहाँ पे एट द मोस्ट 1 का है, सो 0 और 1 हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले पी 0 की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो पी एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यूब एन माइनस एक्स। सो पी 0 इज इक्वल टू एन है हमारा 5, सो 5c 0 और p हमने फाइंड किया है 3/4 की पावर 0 और q हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे 1/4, सो 1/4 5 माइनस 0। सो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 1024। चेक कर लेते हैं 4 को 5 टाइम्स नहीं ज्यादा जाएगा 1 2 3 4 5 सही है 1024। सो यहाँ पे आपका आंसर आ जाता है 1 डिवाइड बाई 1024। ये आपका आंसर आया है P0 का। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे P1। ओके, सो P1 मैं डायरेक्टली फाइंड कर रहा हूँ, फॉर्मूला आप भी देखना पेपर में। सो 5c1 और P हमने फाइंड किया है 3/4,
सो 3/4 पावर हो जाएगा आपका 1, देन आफ्टर q, सो q हमने फाइंड किया है 1/4, सो 1/4 5 माइनस 1, ओके। सो यहाँ पे 1 नहीं लिखोगे आप पावर में, x की पावर में तो भी चलेगा। सो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइड बाई 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। सो सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहाँ पे 4 को 4 टाइम 1 2 3 4, सो 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 जा 50 डिवाइड बाई 1024। ये एलसीएम आपको सेव रखना है, ओके। सो क्वेश्चन अभी यहाँ पे फिनिश नहीं हुआ है, ओके। अब आपको क्या करना है, P0 और P1 को प्लस करना है, जैसा कि मैं आपको कहता हूँ। सो P0 प्लस करेंगे हम P1, सो P0 की वैल्यू आ गई है 1 डिवाइड बाई 1024 प्लस करेंगे 15 डिवाइड बाई 1024, तो 15 डिवाइड बाई 1024, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 डिवाइड बाई 1024। ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी बी का एट द मोस्ट वाला, ओके। सो आई होप कि आपको यहाँ का क्वेश्चन पूरा समझ में आ चुका होगा, ओके। सो पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप शेयर भी कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।